हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है रस। जैसा कि आप सभी जानते हैं रस क्या है और इसके विषय में मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊंगी और यह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे। काव्य शास्त्र के मतानुसार काव्य को सरस रस से युक्त होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें काव्य पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। जब हम काव्य पढ़ते हैं और काव्य पढ़ते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य आनंद होता है। तो वही जो हमने काव्य पढ़ा, काव्य को पढ़ते समय जो हमने आनंद लिया, जो मज़ा लिया, उसी का नाम रस रखा गया है। वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्मविभोर कर देता है, जिसे वह अनुभव तो करता है पर वाणी से पूर्णतया कर नहीं सकता, अतः हम कह सकते हैं रस। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कविता पढ़ते हैं और हमें इतना ज़्यादा उसमें आनंद आ रहा होता है कि हम किसी को बता नहीं पाते। तो जो हम कविता पढ़ते समय जो आनंद की अनुभूति हमें हुई है उसे ही रस का नाम दिया गया है, उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे रस की परिभाषा। काव्य के जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में होता है। कहने का अर्थ यह है कि भरत मुनि जी ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें सबसे पहले रस का विवेचन किया था। जो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र थे उन्होंने सबसे पहले जो है मतलब रस का ही विवेचन किया और रस के स्वरूप और उसकी व्यक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है वो आगे देखेंगे। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है। तो ये जो है अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि इन्हीं लोगों की सहायता से रस की उत्पत्ति हुई है। भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि स्थायी भाव से ही विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है या फिर रस की निष्पत्ति करता है। कहने का अर्थ है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग होते हैं। वह कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो रस के कितने अंग हो गए? 4 अंग हो गए। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव वह होते हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, यानी कि हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम सांप को देखते हैं तो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, डर जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी चीज़ें हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम स्थिति को देख करके वैसा बिहेव कर रहे होते हैं। अगर हम देखेंगे कि हमारे सामने शेर आ जाए, लायन आ जाए, तो क्या है? हम भागने लगेंगे। अगर किसी की शोक अवस्था वाली बात रहेगी तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं वो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। आज हमारे घर कोई अंकल आंटी आते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे पापा मम्मी नहीं कहते, हम अपने आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन हम उसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है, जो हमारे अंदर पहले से स्टेबल है और हम सिचुएशन देखेंगे और वैसा बिहेव करेंगे। तो नेक्स्ट अब पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं। कितने रस होते हैं? 11 रस होते हैं। उनके स्थायी भाव कितने हैं? 11। तो अब मैं आपको यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया है वो केवल 9 दिए हैं, इसलिए मैंने 9 के अकॉर्डिंग एक ट्रिक लिखा है जो आपको याद करने में साथ ही साथ उसके साथ स्थायी भाव को भी याद किया जा सकता है। तो वह ट्रिक याद करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या? उसके स्थायी भाव हो जाएंगे रति। स्त्री पुरुष का प्रेम, जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है जिसे इंग्लिश में लस्ट कहते हैं, उसे कहा जाएगा श्रृंगार रस।
एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन से हैं, तो आप बताएंगे रति। तो जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस के दो भेद और हैं, एक है संयोग और दूसरा है वियोग। ठीक है, पहला हो जाएगा संयोग और दूसरा हो जाएगा वियोग। तो जो संयोग है और वियोग है वो क्या क्या है, तो जो संयोग होता है उसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष का मिलना। ठीक है, उसे कहते हैं संयोग। और वियोग क्या होता है, स्त्री पुरुष का जुदा होना। जो गुस्सा से कभी कभी जुदा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसे कहा जाता है वियोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का मिलन, वियोग होता है स्त्री पुरुष का जुदा होना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, हास, इसका स्थायी भाव है हास। अगर हम किसी की अवस्था को देखते हैं, कोई सिचुएशन देखते हैं, तो हम वैसा बिहेव करते हैं, है ना। हम हंसने लगेंगे, इमोजी वगैरह होता है आजकल आते हैं, वो कितना उसको जोकर को देख करके हम हंसने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब स्थायी भाव हास। करुणा, शोक, जो हम ऐसी अवस्था देखेंगे तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वहाँ हो जाएगा शोक। वीर, उत्साह। रौद्र, क्रोध, कभी गुस्सा आ जाए, दम गुस्से में आदमी एकदम क्रोध में रहता है तो उसे कहा जाएगा रौद्र। भयानक, भय, विनाश की अवस्था में क्या होगा, भयानक भय। विभत्स, जुगुप्सा, अगर कभी भी घिनौने पदार्थ को हम देखते हैं तो हमें घृणा आती है ना, घिन आती है, तो उन्हें हम विभत्स कहते हैं। उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। जैसे कि आप किसी भी मतलब एनिमल्स को मरे हुए देखते हैं, कौवा वगैरह उनको खा रहे होते हैं ना, तो हमें घिन आती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। अद्भुत, विस्मय, कोई अनोखी वस्तु को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उन्हें अद्भुत कहा जाता है, उसका स्थायी भाव विस्मय। शांत, निर्वेद, संसार के प्रति उदासीनता का भाव। ठीक है। वात्सल्य, स्नेह, कैसा स्नेह, भाई बहन के प्रति प्रेम। भक्त, देव विषयकृति, ईश्वर के प्रति प्रेम। हम कह सकते हैं ईश्वर के सामने हम लोग ईश्वर को बहुत प्रेम से प्रार्थना करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मीरा में कृष्ण के प्रति प्रेम रखा था, तो वही है भक्ति। तो हम नेक्स्ट अब आगे देखेंगे इसमें आगे क्या है। साथ ही साथ अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप इसे लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है रस के स्थायी भाव और उनके पहचानने की ट्रिक, जो आपको मैंने बताया था। आपको 9 रस आपकी बुक में दिए गए हैं, तो ध्यान से देखेंगे वह कौन से हैं। रस, करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर, भयानक, शांत बना, स्थायी भाव, शोक, हास्य, रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो यहाँ पर कुछ ये रस दिए गए हैं, उसके नीचे स्थायी भाव हैं। तो जो यहाँ पर करुण का क्या हो जाएगा, करुण का स्थायी भाव है शोक, हास्य हास, श्रृंगार रति, वीर उत्साह, भयानक भय। तो यह सभी रस के साथ कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। अद्भुत, रौद्र, विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय, क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अद्भुत, विस्मय, रौद्र, क्रोध, विभत्स, जुगुप्सा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको याद करने हैं। तो आप यदि इस पोएम को याद कर लेते हैं, ये 2 पद्यांश टाइप हैं, आपको याद कर लेंगे तो आपको स्थायी भाव भी साथ साथ याद हो जाएंगे। इसमें केवल 9 रसों को बताया गया है और आपकी बुक में केवल 9 रस दिए हैं, लेकिन मैंने आपको 11 रस के बारे में बता दिया है, जो आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव क्या है कि जिन कारणों से मन में स्थित स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर जितने भी स्थायी भाव थे सब सोए हुए हैं, सभी को हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर वो कोई कंडीशन हमारे सामने वैसी आएगी तो वो जाग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो उसे ही विभाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है विभाव के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में बताऊंगी आलंबन किसे कहते हैं। आलंबन विभाव ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहूँगी। आलंबन विभाव किसे कहेंगे, जिस चीज़ को देखकर हमारे अंदर
डर पैदा होता है। अगर हमने कोई चीज़ देखी और हम उस चीज़ को देख करके डर जाते हैं, है ना, तो उसे हम कहेंगे आलंबन विभाव। जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, डर जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है आलंबन विभाव। सांप आया और सांप को देख करके हम डर गए, भागने लगे, दौड़ने लगे, तो ये सब क्या है? आलंबन विभाव है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आलंबन विभाव के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहा जाता है? आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे अंदर स्थायी भाव पैदा हुआ। कब हुआ? जब हमने सांप देखा। सांप देखा तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव था वो जागृत हो गया। तो जिसके मन में डर आ रहा है वो आश्रय, यानी कि सांप को मैंने देखा, मैं डर गई, तो मैं क्या हो गई? आश्रय। विषय क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा किस चीज़ को देख के डर रही हूँ? सांप को देख के डर रही हूँ, जंगली जानवर को देख के डर रही हूँ, लायन को देख के डर रही हूँ। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सांप, जंगली जानवर, लायन, टाइगर, ये सब क्या हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे। कौन डर रहा है? मैं डर रही हूँ, आश्रय। उद्दीपन विभाव क्या होगा फिर? उद्दीपन जो कारण स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे सांप का फुफकारना। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी उद्दीपन क्या होता है। जैसे सांप आया, ठीक है, सांप आया, उसको देखकर जो हमारे अंदर डर पैदा हुआ, है ना, हम उसको देख करके डर गए, सांप को देख करके हम लोग डर गए, ठीक है। तो जो भावना पैदा हो रही है उसे ही हम कहेंगे उद्दीपन विभाव। जैसे सांप आया, सांप आवाज़ निकाल रहा है, फुफकारने की आवाज़ निकाल रहा है, तो जो उसकी आवाज़ है उसकी आवाज़ को कहेंगे हम लोग उद्दीपन विभाव। सांप का फुफकारना, लायन का दहाड़ना, तो ये सब क्या है? यह सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसा वो रिएक्ट करते हैं, सांप का फुफकारना, लायन का दहाड़ना, फुफकारना, सब क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आपको मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगी कि अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव समझेंगे, मेरे शब्दों में समझेंगे पहले। जैसे सांप को देखकर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, कुछ लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगेंगे, कुछ उछलने भी लगेंगे, ऐसे भी होंगे कुछ उछलने लगेंगे, कुछ अपने शरीर को पूरा हिलाकर हंसने लगेंगे। तो ये जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें ही हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको अपने शब्दों में जो बताई हूँ, इसमें लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे, लेकिन अपने शब्दों में मैंने बताया है कि अनुभाव वह होते हैं जैसे हम सांप को देखे, हम चिल्लाने लगे, भागने लगे, या फिर उछलने, कुछ लोग ऐसे हैं जो उछलने लगेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शरीर को हिलाते हुए हंस रहे होंगे, तो इन्हें ही अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? कायिक अनुभाव होगा, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये अनुभाव क्या होता है। अनुभाव मैंने आपको समझा दिया है। तो अनुभाव के भी और भी भेद हैं। अनुभाव के भेद हैं कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या है? आंगिक चेष्टाएं। आंगिक चेष्टाएं क्या होती है? अंग से, यानी कि जो हमारे शरीर से जो हम कर रहे हैं, उछलना, इशारा करना, ये सभी कूदना, ये सब क्या है? ये सब कायिक अनुभाव हैं जो हमारे शरीर से हो रही हैं क्रियाएं। मानसिक अनुभाव हर्ष, विषाद आदि भावों द्वारा। सात्विक अनुभाव स्तंभ, शरीर की गति रुक जाना, नो रिएक्शन, हम डर गए हैं, हम देख करके कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी होता है कोई डर जाता है, उस टाइम कोई कुछ बोल नहीं पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्तंभ, शरीर की गति रुक जाना। स्वेद क्या है? पसीना आ जाना। रोमांच, रोएं खड़े हो जाना। स्वरभंग, स्वाभाविक रीति से आवाज़ ना निकलना। कंप, शरीर का कांपना। विवर्णता, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु, आँखों से आंसू निकलना।
प्रलाप, शरीर की चेतना को खोकर सूध-बूध खो बैठना। तो यह सभी कुछ अनुभाव के थे। अब हम आगे देखेंगे, इसमें पॉइंट है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या होता है? वो अनुभव वह है, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपोजिट रिएक्शन करते हैं, अपोजिट उल्टा ही कुछ। जैसे कि आप देखेंगे सांप आया, ठीक है, सांप को देख करके क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए या फिर भागना चाहिए, है ना? ऐसा अनुभव होगा हमको कि हम भाग रहे होंगे, डर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हंसने लगेंगे। तो जो ये उल्टा रिएक्शन कर रहे हैं, हंसने लग रहे हैं, तो ऐसे को कहा जाता है आहार्य अनुभव, यानी उल्टा कुछ रिएक्ट करना। तो इन्हें कहा जाता है आहार्य अनुभव। ठीक है, तो आहार्य अनुभव समझ में आ गई होगा। जैसे कि हम कभी कोई ऐसे लोग हैं, सांप को देखे, सांप को देख करके हंसने लगे, उनको हंसी आ रही है ना, उनको जो कि डरना चाहिए था और वो हंस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आहार्य अनुभव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संचारी भाव। देखो, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, वह कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर हम किसी कंडीशन को देखते हैं तो हम लोग वैसा रिएक्ट करते हैं। अगर शोक अवस्था वाली बात होगी तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, हंसने वाली बात होगी तो हम लोग हंसने लगेंगे, अंकल आंटी आएंगे तो हम नमस्ते करेंगे। ये सब क्या है? यह सभी जो हैं वो सब स्थायी भाव हैं कि हम अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं, कोई किसी को बता नहीं रहा है। लेकिन जो व्यभिचारी भाव है, इसमें क्या होता है? संचारी भाव जिसे कहते हैं, ये कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए आएंगे और कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे। तो ऐसों को कहा जाता है स्थायी भाव या संचारी भाव। संचारी भाव क्षण भर के लिए होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव जो होते हैं वो लंबे समय के लिए रहते हैं, और जो संचारी भाव होते हैं वो क्षण भर के लिए होते हैं। थोड़े समय के बाद वो चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं तुरंत ही। उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, संचारी भाव को। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है अंतर दोनों में? इसमें यह अंतर है कि जो स्थायी भाव होते हैं मन में वो पहले से स्थिर रहते हैं, अचानक मन में आ जाता है। और इसमें ये 9 होते हैं स्थायी भाव, संचारी भाव 33 होते हैं। स्थायी भाव और उसका प्रभाव देर तक बना रहता है, लेकिन जो संचारी भाव और उसका प्रभाव क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के बाद जो संचारी भाव है वो चले जाते हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं संचारी भाव और स्थायी भाव का अंतर स्पष्ट, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो इससे संबंधित आपसे कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित बोर्ड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो या टॉपिक विषय समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और यहाँ पर मैंने सारे शब्दों को या फिर सारे टॉपिक्स को बहुत ही अपने शब्दों में बताए हैं, तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।